हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचपी सीखो पे। फ्रेंड्स, हमेशा अभी तक हम जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, इस सीरीज़ में जो लास्ट हमने देखा था वो था जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशंस कैसे करते हैं। जावा एचटीएमएल के जो फॉर्म हम बनाते हैं, एचटीएमएल के फॉर्म्स के बारे में, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा अपने वेबसाइट की, आप वहां जाके देख सकते हो। या आप हमारी वीडियो ट्यूटोरियल एचटीएमएल की चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि फॉर्म के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें क्या इनपुट के कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब फॉर्म का पूरा एचटीएमएल फॉर्म का डिटेल बता रखा है मैंने उसमें, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम फॉर्म की एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे और उसको सिंपल से वैलिडेशन करेंगे और देखते हैं कि कैसे वैलिडेशन होता है बेसिकली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, उससे आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखो मैंने एक फॉर्म बना रखा है। मेथड यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड पोस्ट होता है, गेट होता है, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दो मेथड जो होते हैं, पोस्ट और गेट, ये फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपने यहाँ कोई मेथड डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म का मेथड होता है वो गेट होता है। अगर आपने कोई मेथड यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, अगर यहाँ लिखा हुआ है तो जो पोस्ट और गेट लिखा हुआ उसके बेसिस पे ये फॉर्म का एट्रीब्यूट्स हो जाता है। ये कौन सा फॉर्म का मेथड है। यहाँ पे मैंने 3 फील्ड बना रखी है। एक फील्ड यहाँ पे नेम की है, एक इनपुट यहाँ पे ईमेल का है और एक इनपुट यहाँ पे फ़ोन नंबर का है। और लास्ट में हमने यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ 3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट टाइप सबमिट अगर हमारा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट है तो मैं आपको सिंपल वाला बताता हूँ। जैसे एक ब्राउज़र का सिस्टम होता है, देखो अगर आपने चेक किया हो तो ब्राउज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज शो करता है। तो ब्राउज़र अगर आपको अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं देना है और ब्राउज़र के थ्रू आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो आप सीधा यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकते हो। जो फील्ड आपको चाहिए कि वो बिना यूज़र फिल किए ना जाए, उस फील्ड पे आपको रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट बॉक्स का, जिससे ब्राउज़र ये समझ जाता है कि आपको बिना इस फील्ड को भरे यूज़र को जाने नहीं देना है। तो ब्राउज़र इसको क्या करता है, इसको ब्राउज़र अपना शो करता है मैसेज कि आपको इस फील्ड को फिल करना है। तो यहाँ देखो मैंने तीनों फील्ड पे रिक्वायर्ड लगा रखा है, फ़ोन नंबर पे भी, ईमेल पे भी, नेम पे भी। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, मैं नॉर्मल रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा। अब सपोज करो मैं सबमिट कर दिया, तो यहाँ देखो ब्राउज़र ने कहा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैसेज यहाँ पे सेम है, ये यही सेम मैसेज सारे फील्ड्स के लिए आएगा। अब यहाँ पे मान लो नाम भर दिया मैंने दिनेश। अब मैंने कहा कि सबमिट किया, तो इसने कहा कि अपना अब ये फील्ड फिल करो। मतलब आपको ईमेल भी फिल करनी है, dinesh@gmail.com। अब जब मैंने सबमिट किया तो ये कहा फ़ोन नंबर भी फिल करो अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबमिट करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाता है पेज, मतलब आपका वो वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये ब्राउज़र के थ्रू आया था आपको ये मैसेज, जो रिक्वायर्ड वाला मैसेज था। अब दूसरा एक ऑप्शन होता है कि मान लो हमने रिक्वायर्ड नहीं लगा रखा है और हमें अपने हिसाब से मैसेज दिखाना है, कि हम यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज शो करना चाहते हैं कि आपको किस फील्ड का, कौन सी फील्ड आपने फिल नहीं की है करेक्टली। अब अगर आपको कोई यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज शो करनी है तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करते हैं, ऑन सबमिट। एक होता है यहाँ पे इवेंट्स। ऑन सबमिट इवेंट यहाँ क्या करता है, ऑन सबमिट इवेंट की सहायता से हम यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज शो कर सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फॉर्म सबमिट करके, ठीक है। ये एक कस्टम फंक्शन है। तो यहाँ पे वैलिडेशन जेएस हमने इम्प्लीमेंट कर रखी है, यानी यूज़ कर रखी है। इसमें हमने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, देखो फॉर्म सबमिट है, तो फॉर्म सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाया है। ये रिटर्न आपको लिखना चाहिए ऑन सबमिट के साथ, क्योंकि अगर आप ये ऑन रिटर्न नहीं लिखोगे तो होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र को मैसेज आएगा और आपने यहाँ रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, यूज़र ने ओके किया अलर्ट मैसेज को, जैसे ही ओके करेगा आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो उस केस में जो आपने फॉर्म में कोई फील्ड भर भी रखी होगी वो भी क्लीन हो जाएगी।
तो इस वजह से आपको रिटर्न लिखना चाहिए। ये है फॉर्म सबमिट। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग फील्ड बना रखी है, नेम की, ईमेल की, फ़ोन की। जो आप यहाँ आईडी ले रहे हो, इसी आईडी की सहायता से हम वहाँ पे इस वैल्यू को चेक करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेक होती है। यहाँ पे देखो, हमने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर नाम की 3 वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में ली हुई है, और वहाँ पे जो हमने नेम, ईमेल और आईडी बना रखे थे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर के नाम से, वो यहाँ पे मैंने गेट एम्प्लॉय आईडी से उसकी वैल्यू उठा रखी है। इसी वैल्यू को कंडीशनल ऑपरेटर की सहायता से हम चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है। मतलब हमने नाम में अगर कुछ नहीं भर रखा है, नाम में कोई फिल नहीं कर रखा, तो यहाँ पे यूज़र को अलर्ट आएगा कि अपना नाम इंटर करो, इंटर योर नेम। तो ये मैसेज आप यूज़र को अपने हिसाब से दिखा सकते हो। प्लीज़ इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर वैलिड नेम, कुछ भी लिख सकते हो जो मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हो। रिटर्न फॉल्स लिखना मस्ट है आपको, नहीं तो पूरा पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा अगर आप रिटर्न फॉल्स नहीं लिखोगे तो आपको ये डेटा क्या होगा, रिटर्न फॉल्स का मतलब ये है कि जो मैसेज आ रही है वापस फॉर्म को जाएगी और फॉर्म आपका रिफ्रेश नहीं होगा। इसी तरह मैंने नेम को चेक कर रखा है, फिर यहाँ पे ईमेल को चेक किया हुआ है कि ईमेल तो ब्लैंक नहीं है, और सेम एज फ़ोन नंबर को चेक कर रखा है, ब्लैंक नहीं है। अगर आपका तीनों फील्ड ब्लैंक नहीं है, तीनों फील्ड में हमने डेटा भर रखा है, तो आपको ये मैसेज दिखा देगा कि आपका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर हमने प्रिंट कर रखा है। आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे क्या है कि नाम मैंने रख दिया, मान लो। अब सपोज़ करो आपने सबमिट कर दिया यहीं पे, सॉरी, यहाँ पे हमने HTML को लिखने के बाद पेज को रिफ्रेश भी करना चाहिए था, जो हमने किया नहीं है। अब ये देखो, सबमिट किया आपने तो मैसेज दिखा इंटर योर नेम, ओके किया आपने। अब यहाँ नाम रखो, फिर से मान लो दिनेश मैंने लिख दिया, फिर सबमिट किया तो इंटर योर ईमेल, फिर अगेन सबमिट किया तो यहाँ कह रहा है इंटर योर फ़ोन नंबर। तो अब यहाँ आपने फ़ोन नंबर लिख दिया, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो चेक करने के लिए। सबमिट किया। अब जैसे सबमिट किया, जो कि आपने तीनों डेटा भर रखा था, तो आपका योर नेम, योर ईमेल आईडी और सॉरी योर ईमेल और योर फ़ोन नंबर यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑन सबमिट नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो भी एक ऑप्शन ये आपके पास बचता है कि आप यहाँ इनपुट टाइप सबमिट ना करके आप सीधा बटन बना दो। मतलब मान लो कहीं पे बटन बना हुआ है और बटन का टाइप बटन है, तो आप यहाँ पे एक ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप सीधा फॉर्म सबमिट कॉल कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न की नीड नहीं है आपको, यहाँ सीधा आप ऑन क्लिक पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ऑन क्लिक पे जो फंक्शन आपने कॉल कर रखा है वही सेम काम करेगा जो अभी तक आप करा रहे थे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्म वैलिडेशन, सिंपल फॉर्म वैलिडेशन जो हम करते हैं किसी फॉर्म के ऊपर यूज़र्स के लिए, जिससे हमारे पास यूज़र के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो वैलिड डेटा हो। ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें औरों के साथ, जिससे लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज हो, लोगों की नॉलेज बढ़े, जो इस वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अपना, जो जावास्क्रिप्ट के लिए मतलब बेसिकली सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। अगला हम पढ़ेंगे या तो एडवांस वैलिडेशन देखेंगे या फिर कुछ नई चीज़ें देखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।